हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस हिंदी के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का एसएससी जीडी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे से हिंदी, 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी के जो भी एग्जाम में पूछे गए उन्हीं का कलेक्शन करवाते हैं। अगर आप पैटर्न समझ लेते हैं, टाइप समझ लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जाता है, तो प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम में। तो बस इतना ही कहेंगे आपको। 20 क्वेश्चन अच्छे से देखिए, पूरा शिद्दत से देखिए और सारा का डिस्कशन अच्छे से देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, लेकिन इन्हीं के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण बताइए। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? ऐसे विशेषण जो संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है ना। संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात संख्या से संबंधित बात है। संख्यावाचक अर्थात संख्या का बोध कराएं, जो किसका बोध कराए? संख्या का, उन्हीं को ही कहते हैं संख्यावाचक। तो संख्या होना चाहिए तो कुछ ना कुछ रहना चाहिए, ठीक है। देखिए आपको डिस्कशन में बताते हैं। यहाँ ऑप्शन में देखिए, पहला, छत पर 4 सफ़ेद कबूतर है। ये जो 4 है ये क्या है? संख्या है। आगे आते हैं, भव्या का स्वभाव बहुत अच्छा है। इसमें कुछ भी नहीं कहा है, इसको छोड़ते हैं। आगे आते हैं, कक्षा में 4 छात्र पढ़ते हैं। यहाँ भी 4 दे रखा है। आगे आते हैं, कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छे। यहाँ खिलाड़ी की संख्या नहीं दी गई है, लेकिन एक अनुमान बताया गया है कि कुछ है। तो आपका यहाँ से जो ऊपर में लिखा हुआ है 4, फिर जो थर्ड नंबर में भी लिखा हुआ है 4, ये भी संख्या का बोध करा रहे हैं। और कुछ खिलाड़ी यहाँ भी बोध करा रहे हैं, कुछ ना कुछ संख्या जरूर है। तो तीनों में है और एक संख्या किस में नहीं है? तो भव्या का स्वभाव अच्छा है, इसमें कोई भी आपका संख्यावाचक विशेषण नहीं है। कोई भी संख्या से बोध नहीं पता चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे आते हैं, अगला सवाल कहता है, भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी बताए। तो कौन सा अशुद्ध हो जाएगा? देखिए ये लिखा हुआ है इंदौर, लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंदौर। ये ओ का मात्रा लिखा हुआ है इंदौर, तो ये एक्चुअली में इंदौर नहीं होगा, ये आपका इंदौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदौर। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन सा सही निकलेगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, इंदौर गलत है। ठीक है, इसमें से तो यही अशुद्ध है। ठीक, आगे आते हैं, मुहावरा देखते हैं। कहता है कि नाक रगड़ना का उचित मुहावरा क्या होगा? तो क्रोधित करना, परेशान करना, तंग करना कि दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। जो लिख रखा है नाक रगड़ना का अर्थात होता है गिड़गिड़ाना। क्या होता है? गिड़गिड़ाना। विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करना या दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। ठीक है ना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना ये हो जाएगा दीनतापूर्वक प्रार्थना। ठीक है, इसका अर्थात होता है नाक रगड़ना। जैसे चोरी के इल्ज़ाम में मोहन पकड़े जाने के बाद नाक रगड़ता रहा। ठीक है, क्रोधित होना, आग बबूला होना, परेशान करना। ठीक है, परेशान करना का हो जाएगा नाक में दम करना, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए मुहावरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, नाक रगड़ना का। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी। आगे कहता है कि राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला है। वाक्यांश के लिए कौन सा उचित शब्द है? क्या होगा? राजनीति होगा, कूटनीति होगा, गृह नीति होगा, अर्थनीति। अर्थनीति जो होता है आपका अर्थ से संबंधित होता है, यानी कि अर्थात कि पैसे, अर्थ से संबंधित जो नीति है, अर्थ की नीति, अर्थ से संबंधित नीति। ठीक है, अच्छा, गृह नीति क्या है? जो किसी राष्ट्र के जो सीमा के अंदर जो नीति अपनाई जाती है उसे ही कहते हैं गृह नीति। कूटनीति, राजनीति आपका विशेषकर शासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? शासन से संबंधित है राजनीति। ठीक है, और आपका क्या दे रखा था? कूटनीति आपका क्या हो जाएगा? कूटनीति आपका सही हो जाएगा। राजनीतिज्ञों और राजदूतों के जो संबंधी कला हैं ये क्या कहलाते हैं? कूटनीति कहलाते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है साहित्य अनुरागी, इसका अर्थार्थ क्या है, मतलब नीचे क्या, इससे क्या तात्पर्य है। साहित्य अनुरागी से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी, से साहित्य प्रेमी तात्पर्य है, का प्रेमी तात्पर्य साहित्य है, का मतलब सब उल्टा पुल्टा दे रखा है। तो देखिए आप वर्ड बैठाइए, साहित्य अनुरागी से तात्पर्य है साहित्य प्रेमी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बैठेगा। ये देखिए ये गलत है, साहित्य अनुरागी से साहित्य प्रेमी तात्पर्य है, गलत है। साहित्य अनुरागी का प्रेमी तात्पर्य साहित्य है, नहीं, ये कोई सेंस नहीं बना। साहित्य अनुरागी का तात्पर्य प्रेमी साहित्य है, नहीं, साहित्य प्रेमी है। क्या है, साहित्य प्रेमी। जो साहित्य अनुरागी दे रखा है, साहित्यानुरागी, साहित्यानुरागी, साहित्य प्लस अनुरागी हुआ है, ठीक है ना, संधि विच्छेद में। साहित्य अनुरागी क्या हो जाएगा, साहित्य प्रेमी, जिसे साहित्य से क्या हो, प्रेम हो, साहित्य प्रेमी। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते, इसका विलोम शब्द बताना है। तो विलोम शब्द बताना, तो चलिए बताते विलोम शब्द क्या होगा। सभ्य का विलोम शब्द क्या क्या होता है, सब दे रखा है आपके सामने, सभ्य का सब यहीं पर दे रखा है। भद्र होता है, शील होता है और शालीन होता है। मतलब 3 दे रखा था, एक इसमें से फाइंड आउट करना था जो नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सभ्य का विलोम शब्द क्या हो जाता है, असभ्य हो जाता है। समझ में आ गया। आगे आते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा संबोधन कारक का चिन्ह है। तो हो लिखा है, से लिखा है, अरे लिखा है, नहीं लिखा है। यहाँ पे हम सारा आपके लिए लगा दिए। देखिए आप बचपन में खूब पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान का के लिए हेतु, अपादान से अलग करने के लिए, संबोधन का के की रा रे री, अधिकरण में पर असंबोधन हे, अरे, ए, ओ, हाय। जैसे हाय ये क्या हो गया, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। इस तरह का वर्ड जब रहता है तो ये संबोधन कारक होता है। क्या होता है, संबोधन। तो संबोधन कारण यहाँ कौन सा हो जाएगा आपका, तो कौन सा हो जाएगा, अरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरे। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे आते हैं। कहता है युद्ध की इच्छा रखने वाला युवराज कहलाता है। इस पर आने वाले सही शब्द का चयन कीजिए। युद्ध की जो इच्छा रहता है उसको क्या कहते हैं, ये हमको बेसिकली बताना है, ठीक है। जो राजनीतिज्ञ है ये किससे संबंधित रहेगा, राजनीति से। किससे संबंधित रहेगा, राजनीति से, ठीक है, राजनीति। अच्छा, यायावर, घुमक्कड़, घुमक्कड़, घुमक्कड़ ऐसे हो जाएगा, घुमक्कड़, ठीक है। आगे एक और लिख रखा है यशस्वी। यशस्वी का क्या हो जाएगा, प्रसिद्धि, प्रसिद्ध। क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, युजुत्सु, जो युद्ध की इच्छा रखता है, ठीक है ना, ये क्या कहला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कहला जाएगा। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता अकस्मत, इसका लिए इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर आपका बहुत सारा दे रखा है, देखिए बताते हैं। अदृश्य, अदृश्य का अर्थात जिसे देखा ना जा सके, वह अदृश्य है। जो आंखों से ओझल हो, यही ना कह सकते हैं, जो आंखों से ओझल हो, आंखों से ओझल, आंखों से ओझल। अनिवार्य, जिसका निवारण ना हो, जिसका निवारण न हो। एक लिख रखा है अभंज। अभंज का अर्थात क्या हो जाएगा, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, तोड़ा न जा सके। और एक हो जाएगा अचानक। अचानक का यहाँ बता देते क्या क्या हो जाएगा, अचानक, अचानक का हो जाएगा आपका जो लिख रखा है अकस्मात, ठीक।
सहसा, यकायक, ये सभी किसके हो जाएंगे? अचानक के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस बात से इतना आपको जानकारी मिलता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। समझ में आ रहा सभी को? आगे बढ़ते हैं। कहता है जिसमें चेतना न हो उसकी दशा को नहीं सुधारा जा सकता है। तो जिसमें चेतना ना हो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर? देखिए, उसके लिए वर्ड करेंगे अचेतन करेंगे। क्या करेंगे? अचेतन। मूर्ख मतलब जानते हैं, मूर्ख मतलब आप लोग तो जानते ही हैं। बेहोश मतलब जानते हैं। अवचेतन अर्थात चेतना की मुद्रा में ना हो फिर भी उसे चेतना का एहसास दिलाया जा सके, उसे अवचेतन कहते हैं। समझ में है ना? अवचेतन का मतलब, अरे जो चेतना में ना हो उसे थोड़ा सा प्रयास करके भी अगर चेतना में लाया जा सकता है तो वही कहलाता है अवचेतन। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा अचेतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचेतन। आगे आते हैं। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है। इसमें जो अशुद्धि है ये हमको बताना है। लिख रखा है, मेरा लिख रखा है कैलाश, तो ये हमारा त्रुटिपूर्ण है। इसका क्या हो जाएगा सही? कैलाश। देखिए इससे दो को क्वेश्चन बन गया। इससे पहले भी एक क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, तो उसमें भी यही त्रुटि था। इससे पहले जो इंदौर लिखे थे, इंदौर होता, क्या होता है? इंदौर। इसमें भी वही मात्रा का बात था। ठीक है ना? तो कौन सा हो जाएगा? कैलाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? बाकी सारा तो ठीक दे रखा है। आगे आते हैं। कहता है गुलर का फूल होना। अरे गुलर का फूल होना का अर्थात होता है क्या? बहुत सुंदर होना? नहीं भैया। क्रोध होना? नहीं। बहुत ज़्यादा परेशान होना? नहीं। गुलर का फूल अर्थात होता है दुर्लभ होना। अरे नौकरी लगने के बाद तो तुम गुलर के फूल हो गए हो, अर्थात दिखाई कम पड़ते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दुर्लभ हो गए हो। गर्मियों में गर्म हवा चलती है, इसका पर्यायवाची शब्द बताना। हवा का, हवा का बताना है ना? तो हवा का आराम से बता देंगे। हवा का क्या क्या होता है? अपना मन से बोलिए। पहला होता है पवन, वायु, समीर, बयार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो वाशव दे रखा है इसका अर्थ क्या है? वाशव का अर्थात बताए थे जब इंद्र का पर्यायवाची बता रहे थे तो बताएं। गजराज यानी हाथी का राजा। गजराज अर्थात क्या हो जाएगा? हाथी का राजा। तो कौन सा आपका सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, बयार हो जाएगा। आगे, जिसके सभी दांत सड़ चुके उसे क्या कहते हैं? खोखला। खोखला जिसे कहते हैं जो ठोस ना हो। जो क्या कहते हैं? जो ठोस ना हो। ठोस न हो उसे, जो भीतर से ठोस ना हो। भीतर से ठोस ना हो। ठीक है? आगे, बूढ़ा, जो बूढ़ा हो गया हो। खलवाट और पोपला, तो पोपला कहते हैं, पोपला ही हो जाएगा इसका सही आंसर। समझ में आ गया? और खलवाट हो जाएगा जिसके सभी बाल झड़ चुके हैं। सभी बाल झड़ चुके हो। झड़ चुके हो उसको कहते हैं। बूढ़ा तो वृद्ध व्यक्ति को कहते हैं, तो पोपला हो जाएगा इसका सही आंसर। जिसके सभी दांत सड़ चुके उसको क्या कहते हैं? पोपला। आगे आते हैं। कहता राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है, दिवस का। तो दिवस का कौन सा नहीं है? यहाँ इतना सारा लिख रखा है, यहाँ इतना सारा लिख रखा है, रात का लिख रखा है। किसका? रात का। रात का क्या लिखा है? रात्रि, निशा, रजनी। ठीक है? दिवस, तो ये दिवस के विलोम शब्द हो जाएंगे, क्योंकि दिवस का विलोम शब्द क्या होता है? क्योंकि दिवस का विलोम क्या हो जाता है? दिवस का विलोम क्या हो जाता है? दिवस का विलोम, तो दिवस का विलोम हो जाता है रात, और रात का इतना पर्यायवाची दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा? अवनी। अवनी का अर्थात शायद धरती हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? धरती। अवनी का अर्थात क्या हो जाता है? धरती। तो ये सभी जो आपको हम कराते हैं ये सभी आपके काम के हैं, बहुत ज़्यादा, यही आपको हेल्प करेंगे आगे। ठीक है? आगे आते हैं। अब 5 नंबर आपकी मुट्ठी में, देखिए कैसे। कहता है पहला कि आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम डैश भाषा में हो। तो ऑप्शन देखते, विदेशी भाषा में हो, बिल्कुल गलत बात है। अंग्रेजी भाषा में हो, बिल्कुल गलत बात है।
भारतीय भाषा में, अरबी भाषा में, बताइए। 1 नंबर आपका मुट्ठी में था। आप भारत के देश के रहने वाले हैं और हमारी संस्कृति से बात चल रही है, हमारी शिक्षा माध्यम से, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? भारतीय भाषा में हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहता है जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर डैश ना होकर, क्या नहीं होकर, नकल ना होकर, नहीं, निर्धारित ना होकर, नहीं, जैसा ना होकर, नहीं, आधारित ना होकर, क्या ना होकर, आधारित। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? आपका सही आंसर आधारित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधारित। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? आधारित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है, ठीक है, न होकर हमारी संस्कृत परंपराओं एवं आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय डैश दे रखा है, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय समाजशास्त्र। तो सभी भारतीय चीज़ के बारे में है। तो भारतीय हिंदी नहीं, भारतीय उर्दू नहीं, भारतीय अंग्रेजी नहीं। बस आपको 2 को कन्फ्यूजन होता है, हिंदी और इतिहास में। आप फिर भी इजीली आप अपना आंसर दे पाते। भारतीय इतिहास है। जब भी भारत के सभी बात चल रहे थे यहाँ पर, भारतीय भाषा, संस्कृति, धर्म, समाज, तो ये यहाँ पर क्या हो जाता? भारतीय इतिहास ही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता सही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे आते हैं। आगे कहता है, हाँ, भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय समाजशास्त्र को सर्वोपरि स्थान दे, मतलब सबसे ऊंचा स्थान दे। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है जो डैश को भीतर से खोखला कर रहा है। किसको भीतर से खोखला कर रहा है? बताइए। यहाँ पर आदमी को नहीं, सेना को नहीं, युवा को नहीं, पीढ़ी को ही खतरा कर रही है। वह किसको खतरा कर रही है? पूरी पीढ़ी को ही। बात समझ में आ जाएगा? तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? मेरा सही वाला भरा जाएगा पीढ़ी। ठीक है, आगे आते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए नंबर सही है। सभी हल्का हल्का है ये वाला। आगे लास्ट वाला कहता है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है, हम राष्ट्रीय डैश से नहीं, सामायिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े। हम राष्ट्रीय डैश से नहीं, किससे दूर? हम राष्ट्रीय किससे नहीं? नीति से नहीं, रीति से नहीं, नियम से नहीं, रूढ़ी से नहीं, राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, बल्कि सामायिक जीवन से भी। यहाँ तो परंपरा यहाँ पर सही आपका भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? परंपरा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? परंपरा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। पूरा जीडी का आपको प्रीवियस ईयर हम करा देंगे, आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।